नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 10 साल पहले बनी इमारतों को ओसी क्यों नहीं मिल रहा है? जब इसकी छानबीन करने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए उसी इमारत के एक निवासी ने कोशिशें की, तब उनके सामने काफ़ी अजीब व गरीब और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और उन्हीं खुलासों के चलते साफ हो गया है कि बिल्डर ने किस तरह की धांधलियाँ की है। एक गुनाह को छुपाने के लिए उसने और गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। मीरा रोड के रामदेव पार्क परिसर यानी 7 स्क्वायर स्कूल के बिल्कुल जो सामने राज इनक्लेव नामक जो इमारत है, उस इमारत के ही एक निवासी है जो वहाँ पर रहते हैं। और उन्होंने जब ओसी नहीं मिलने के कारणों का पता लगाया तो क्या क्या उनके सामने आया है और किस तरह से बिल्डर धांधलियाँ करते हैं, ये उनका खुलासा हमारे सामने करने जा रहे हैं। जी, आप अपना सबसे पहले नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं ये बताइए। मेरा नाम हुसैन रामपुरा वाला है। मैं राज एनक्लेव फ्लैट नंबर 203 जो आपके पीछे है बिल्डिंग, वहाँ पे रहता हूँ। मैंने फ्लैट लिया था अप्रैल 2014 में। मैं वहीं से 2014 से यहीं पे रह रहा हूँ। बिल्डिंग करीबन 2012 अप्रैल में कंप्लीट हो चुकी थी और ओसी नहीं आने की वजह से मैंने 2017 में नगर पालिका नरेश गीते जो ऑनरेबल कमिश्नर थे उन्हें पत्र लिखा था। डॉक्टर कलेक्टर जो ऑनरेबल कलेक्टर महेंद्र कल्याणकर थे उन्हें पत्र लिखा था। तो तभी मुझे मालूम पड़ा कि इसने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने लैंड रेवेन्यू भी नहीं भरा था। तो नरेश गीते सर ने ताबड़तोब एफआईआर का ऑर्डर डाला और एमआरटी भी दाखिल हुआ 30 जून 2017 को। और उसी दिन उसने 24 लाख रुपया जो लैंड का उसका नहीं भरा था नगर पालिका में, वो उन्होंने भरा। उसके बाद मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया क्योंकि एफआईआर होने के बाद में बिल्डर्स नॉर्मली, क्योंकि एफआईआर नगर पालिका ने किया था और डेफिनेटली तो उन्होंने आगे प्रोसीजर कंप्लीट किया ही होगा, ये सोचकर मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया था। लेकिन 2019 में जब मैं एक्चुअल गूगल सर्च मार रहा था रत्नाप्रिया बिल्डर्स के नाम पे, तो मुझे चौंका देने वाला सर्च साबित हुआ कि उन्होंने रेरा के अंदर रजिस्ट्री किया है सेम बिल्डिंग। उन्होंने मई 2018 में रजिस्ट्री किया है यही प्रोजेक्ट ऑनगोइंग करके, जिसका कंप्लीशन डेट पहले 2020 दिसंबर था, फिर कोविड की वजह से 21 दिसंबर हुआ, फिर जून हुआ, फिर अभी फाइनल उनका अपडेशन दिसंबर 2022 है। तो उसको लेकर फिर से मैंने वापस उस समय लेकिन कोविड कॉल भी चल रहा था, तो मैंने कोई गतिविधियाँ अपनी शुरू नहीं की और मैं उस एप्लीकेशन का वेट कर रहा था जिसमें उन्होंने मेरे सोसाइटी का नाम चेंज किया। श्री राज एनक्लेव है मेरे सोसाइटी का नाम और राज एनक्लेव बी नाम है। उन्होंने रेरा के अंदर उसको साई एनक्लेव बताया। तो मैं वेट कर रहा था कि ये नाम चेंज कैसे होगा। तो ये चीज़ हुई जुलाई 2021 में, जब कुछ पदाधिकारी मेंबर्स ने बिल्डर के साथ में मीटिंग किया और बिल्डर ने फर्स्ट कंडीशन रखा कि चेंज ऑफ नेम करके लाओ, फिर मैं ओसी देता हूँ। तब मैंने फिर वापस अपना कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन तभी जून 2022 में उसका कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन वैलिड था, तो मेरे पास एम्पल टाइम था और डॉक्यूमेंटेशन अपलोड उन्होंने रेरा में थोड़े कम किए थे जो मुझे चाहिए थे। लेकिन पदाधिकारी और कुछ मेंबर्सों ने मैनेजिंग कमेटी में इतना फास्ट प्रोसेस किया, जिसे 1 सितंबर को उन्होंने एसडीएम की नोटिस दी, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी, और सिर्फ 5 दिन में एसडीएम डाला, जिसमें मेन उन्होंने मुद्दा रखा करेक्शन ऑफ बिल्डिंग नेम। मुझे पता नहीं था कि मेरे कितने कमेटी मेंबर्स को ये चीज़ मालूम है, इन्वॉल्व है। इसके लिए मैंने सिर्फ वहाँ पे सॉफ्ट ऑब्जेक्शन लेटर दिया ताकि मुझे पता चल सके कि इसकी हकीकत कितने जन को पता है। और उस बात से मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि इस हकीकत को कोई जानता नहीं था, सिर्फ 2-3 मेंबर्स ही जानते थे जो बिल्डर के टच में थे और फेवर में थे। और उस दिन पूरे कोरम ने उस चेंज ऑफ नेम का ऑब्जेक्शन लिया और चेंज ऑफ नेम नहीं हुआ। तो उसके बाद 9 सितंबर को 2021 को बिल्डर ने फिर रेरा में वो एक्सटेंशन जो जून 22 का था, एक्सटेंशन 6 महीना बढ़ा के दिसंबर 22 किया। और उसी दौरान मैंने वैसे ही प्लान किया था कि जून के हिसाब से 3 महीना मार्च 22, तो मैंने दिसंबर सेलेक्ट कर लिया था कि मेरा ऑब्जेक्शन स्टार्ट ऑफ वर्क दिसंबर 2021 से शुरू होगा। तो मैंने 5 दिसंबर 2021 को रेरा में ऑब्जेक्शन मेरा किया। उसकी फ़र्स्ट हियरिंग भी 26 अप्रैल 2022 को हो चुकी। बिल्डर के यहाँ से कोई ना आने की वजह से मेरा जो हियरिंग का एप्लीकेशन है वो मंजूर हो गया और अभी उसके ऊपर आधे कार्रवाई चालू है। मुझे ये बताइएगा
कि ठीक है हर सोसाइटी में आपस में वो लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन ओसी पाने के लिए सोसाइटी क्यों प्रयास नहीं कर रही है? सर ओसी पाने के लिए सोसाइटी नहीं कर रही है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। ज़्यादा करके अगर आप नगर पालिका मीरा रोड की बात करें, जहाँ पे मेरे ख्याल से 300-350 बिल्डिंग में ओसी नहीं है, तो ऐसे जो उस बिल्डिंग में ओसी नहीं है वहाँ पे सब भाई भतीजे और मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं और चेयर अपने आपस में ही घुमाते रहते हैं, जिसके वजह से जो काबिल है, जो सब कर सकते हैं, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता और लॉस पूरी सोसाइटी का होता है। अगर हमारे बिल्डिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने अपने भाई को ही सेक्रेटरी बनाया था, फिर एक सर्कल बना और वो सर्कल अभी तक चल रहा है। तो बेसिकली सोसाइटी खुद इन्वॉल्व है इस चीज़ में। इस बात मतलब जब उन्होंने नाम चेंज का उन्होंने एप्लीकेशन विदाउट ये किया तो वो चीज़ से हमें कन्फर्म्ड हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब रजिस्ट्रार में चला गया सोसाइटी, फिर हमने मेहनत करके उसको वापस लाया। 2017 में कमेटी बनी, वही आपस में कमेटी बनी, उसमें एजीएम हुआ। एजीएम के अंदर एक फ्लैट ओनर ने ऑब्जेक्शन भी रखा बिल्डर के खिलाफ, तो वो एजीएम अप्रूवल भी था कि अगर बिल्डर ओसी नहीं करता तो हम लीगलाइज जाएंगे। उसको बेस रख के मैंने सोसाइटी में लेटर्स भी दिए और लीगल नोटिस भी दिया सेक्रेटरी और चेयरमैन को, लेकिन सेक्रेटरी और चेयरमैन ने मुझे उल्टा लीगल नोटिस भेज दिया मेरे पे दावा ठोकने के लिए। तो मैं तभी मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे इतने, तो मैंने खामोश रहा। लेकिन आज मेरे पास पर्याप्त इतने प्रूफ है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुछ मेंबर्स, मैं पूरे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ मेंबर्स इन्वॉल्व है, इस बात से नाकार नहीं कर सकते। जो बिल्डर है आपके बिल्डिंग के, उन्होंने किस तरह के डॉक्यूमेंट रेरा में सबमिट किए हैं उस एनओसी पाने के लिए, और क्या आपके सामने आए हैं कि मतलब बेसिक उसमें क्या है? जी बेसिक क्या है, जैसे रेरा के अंदर जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, केवाईसी, जो बिल्डिंग्स के प्लान कॉपी, सीसी वगैरह, वो सारे अपलोड किए हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशंस के अंदर मेरी बिल्डिंग का नाम चेंज किया है, जो साई एनक्लू डाला है, जो मतलब और दूसरा बात, उन्होंने लोकेशन भी चेंज किया। जैसे ये बिल्डिंग मेरा यहाँ पर है, राज एनक्लू, आप देखोगे तो ए बिल्डिंग वहाँ पर है, इसके बाजू में जैन मल्टीपल के बाजू वाला बिल्डिंग है, और मेरा राज एनक्लू भी है, आप टावर ऊपर देख सकते हो, लिखा हुआ है उसमें। तो ये लोकेशन है, इसके बाजू में गार्डन सिटी है, सामने फैमिली केयर हॉस्पिटल है। लेकिन आप रेरा के साइड पे जाओगे तो वो एसके स्टोन वाला लोकेशन उन्होंने बताया, जो कोटक महिंद्रा बैंक के सामने है। तो लोकेशन फॉल्स डालना, सोसाइटी का नाम गलत डालना, और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2014 में मेरे पास एविडेंस पूरा है। 2014 जब हमने 2017 में काम किया था, हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स उठाया था नगर भवन से, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं, सर्टिफिकेट्स पूरे हैं कि कंप्लीशन ऑफ वर्क 2014 में हो चुका है। तो उसे इनकम्प्लीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्यों बताया है? कहाँ ना कहाँ ये बताने का रीज़न क्या है वो जानना है। ये इसमें टाउन प्लानिंग की तरफ से भी बिल्डर को मदद की जा रही है कि कुछ ऐसे कंडीशन, जैसा आपने कहा था कि उन्हें यूएलसी से एनओसी लेना था, स्टेटमेंट कंपनी जो है उनसे उसको एनओसी लेना था, और कुछ फ्लैट उसको जो है कि हैंडओवर करने थे कलेक्टर को, उस बारे में बताइए कि वहाँ पर क्यों इतनी देरी हो रही है और क्या उसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, जो अकॉर्डिंग टू द जो सीसी है, उन्होंने पॉइंट नंबर 34, 36 और 38 कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से ओसी नहीं आई है। जिसमें से एक पॉइंट है यूएलसी एनओसी का, जो 6 फ्लैट देने थे वो अभी भी रेंट आउट हो रहे हैं, जो गलत है तरीके से। और हमने महिंद्रा कल्याण करके जब थे 2017 में पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके यूएलसी सबमिशन का ऑर्डर, कलेक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑलरेडी सोसाइटी में भी दिए थे, उसके बेसिस पे हमने बात भी की थी, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है। और जो स्टेट इन्वेस्टमेंट का जो पेमेंट है वो भी पता नहीं उन्होंने से अभी तक ली नहीं है। और थर्ड जो पॉइंट था, जैसे ये रोड कटिंग में उनका जो लैंड गया है, वो उनको नगर पालिका में 7/12 पे उनको अपलोड करना था, जो अभी तक पेंडिंग नहीं है। आज ही मैंने अपना 7/12 निकाला था, उस पर वो अभी भी पेंडिंग बता रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 रीजंस है, सीसी, पॉइंट नंबर 34, 36 और 38, जो बिल्डर ने नहीं किए थे। अभी आप आखिरी आप ये बात का जवाब दीजिएगा कि बस आप क्या चाहते हैं और आप इसे कहाँ तक खींच कर लेके आएंगे इस मामले को, और इसका क्या नतीजा निकलेगा? सी बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने के 2 रीज़न्स है शावी भाई। पहले तो जैसे अगर बिल्डर ओसी नहीं देता है, सामने ठीक से नहीं आता है, और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को कहाँ का वो रेरा में इनकम्प्लीट बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि उसको कहीं भी किधर भी पेनल्टी नहीं भरना है।
तो क्या ये मीरा भाईंदर में एक जो एक्टिविटी नॉर्मली होती है, जो हमारे देश में करप्शन से एक लेवल पे पहुंच गया है, तो ये कहीं इसी की तो शुरुआत नहीं है। ये हम न्यूज़ लेटर बनाने का रीज़न ही है कि मीरा भाईंदर के रहवासियों को अपडेट करें कि ऐसी परिस्थिति हमारे सोसाइटी में आ चुकी है और वो दिख रही है। तो क्या ये आपके सोसाइटी में अगर ओसी नहीं है तो आपको चेक करना है कि आपके बिल्डर ने सेम लाइन ऑफ ट्रैक तो नहीं यूज़ किया, या फिर ये एक ऐसा रास्ता बना जहाँ पे बिल्डर को विदाउट पेनल्टी ओसी मिल जावे। और इसमें नगर पालिका की, जिससे आपने पूछा, तो मैं 21 दिसंबर 2021 को माननीय कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर दिलीप ढोले साहब से मिला, उन्हें पूरा फिज़िकल एविडेंस दिया। हालांकि मेल मैंने 2 दिन पहले ही कर दिया था। फिज़िकल एविडेंस उन्होंने पूरा वेरीफाई करने के बाद मुझे बोला कि आई विल इशू अ नोटिस अगेंस्ट बिल्डर इन 3 to 4 वर्किंग डेज, और आप साइमल्टेनियसली टाउन प्लानिंग ऑफिस में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली टाउन प्लानिंग ही लेटर बनाता है। तो उसके बाद मैंने 7 to 8 डेज़ के बाद में मैं टाउन प्लानिंग भी गया विथ ऑल फुल एविडेंस, और मिस्टर जितेंद्र ठाकुर जी है जो CEO है, हाँ, उनसे मिला, उनको सारे एविडेंस बताए। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनको नगर पालिका से वो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो आ चुके हैं और थोड़े ही दिनों में वो कार्रवाई करेंगे बिल्डर के सामने। लेकिन ये थोड़े ही दिनों जो थे, जो 15 दिन होने चाहिए थे या 1 महीना होना चाहिए था, वो आज 5 महीने हो गए। मतलब आपसे आयुक्त ने कहा था कि वो आने वाले 3-4 दिनों में कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 5 महीना गुजर चुका है। अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अब तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। जहाँ तक अभी वापस में लास्ट मंथ आयुक्त साहब से फिर से बात मिला था और उन्हें वापस रिमाइंडर किया, तो उन्होंने मेरे सामने भोसले साहब ने फ़ोन किया, इंजीनियर से बात किया, उन्होंने कंफर्म किया कि सर मैं फास्टेस्ट में उनका काम कर दूंगा, बिल्डर को नोटिस दे दूंगा। फिर भी उसके बावजूद भी आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, वो नहीं कर रहे और सिंपल रीजंस बता रहे हैं। ये रीजंस ऐसे रीजंस बता रहे हैं शाबिर भाई, एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मॉनिटर रहा हूँ। जब होमवर्क करके बच्चे नहीं आते थे, मैं भी तब बच्चा ही था, तो जो रीजंस जो देते थे आज वो रीजंस टाउन प्लानिंग में जिंदा है, पकड़े जा रहे हैं। हाँ, एक तरह ऑब्वियसली आज हमारी एज है, वी आर नियर टू कंप्लीट 50। हम चेहरा देख के समझ सकते हैं कि उन पे प्रेशर है। अब समझना ये है कि प्रेशर इस रत्नप्रिय बिल्डर का है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या फिर एक बिल्डर लॉबी ने एक रास्ता बनाया है कि इस रास्ते से सबको ओसी लिया जाए। और अगर ऐसा है तो नगर पालिका खुद, क्योंकि ये जो पेनल्टी का अमाउंट है या ओसी कंप्लीट, ये सीधा नगर पालिका में ही जाने वाला है। और ठाकुर साहब से मैंने क्लीनली बात की थी कि सर मैंने जब FIR किया था उस दिन 24 लाख रुपए बिल्डर ने आपकी भरे थे जो नहीं भर रहे थे। मैंने एक अप्रिसिएशन लेटर भी आपसे नहीं मांगा, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ समझा मेरे यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँ। लेकिन उस समय मेरे को पूरा सहयोग मिला और FIR हुआ। FIR होने के बाद में हमने इंटरफेरेंस किया ही नहीं। लेकिन आज होने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कहाँ ना कहाँ आप पे प्रेशर है, तो बता दीजिए। उन्होंने वही अपना स्माइल दिया, बोला नहीं मैं करके देता हूँ, जो हम समझ सकते हैं। तो मैंने प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट में किया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मैंने ईमेल किया है और ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल वसई विरार श्री सदानंद सर से भी मैंने ईमेल किया था और उन्हें मैं पर्सनली मिला भी 5th मई 2022। मिलने का कारण ये था कि 3 रिक्वेस्ट लेटर लेके हम उनके पास गए। सदानंद सर ने बहुत अच्छा टाइम दिया, हमारी पूरी बात सुनी। 3 एप्लीकेशंस में तो एक एप्लीकेशन वही था जो हमने ईमेल किया था सर को 18 दिसंबर 2021 को, विच वॉज रिगार्डिंग दिस रेरा, विच वॉज डायरेक्टेड टू नवगढ़ पुलिस स्टेशन ऑन सेम डे। उसकी अपडेशन देनी थी विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर। और सेकेंड एप्लीकेशन हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए था। ये एप्लीकेशन इसलिए था क्योंकि हमने जब FIR किया था 2017 में जून में, तो बिल्डर ने एक एप्लीकेशन पुटअप किया था AB.A 1700/2017 एंटीसिपेटरी बेल का, जो अपन बोलते हैं। उसमें उन्होंने खुद लिखित में दिया था कि वेरी सून वी विल अप्लाई फॉर द OC। आज 5 साल होने के बाद में उन्होंने OC के लिए नहीं काम करते हुए सारे फॉर्ज इन्फॉर्मेशन और फॉर्ज लोकेशन, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स इसके हाथ में रेरा में अपलोड किया। तो कहाँ ना कहाँ ये सवाल उठता है, क्या बिल्डर्स को कानून से कोई लेना देना नहीं है,
या फिर उनके पास कानून का डर मिट गया है। ये खुले आम सी महारेरा ये सेंट्रल एजेंसी है, वो महाराष्ट्र में है, इसके लिए महारेरा है। गुजरात में गुजरात रेरा है। और एक सेंट्रल एजेंसी को आप डॉक्यूमेंटेशंस फॉल्स अपलोड करते हो, उसके पीछे क्या है, मतलब कहाँ बचना है। तो और थर्ड एप्लीकेशंस हमारा था कि हमने साइमल्टेनियसली 2017 में RCC 674 2017 का भी JMFC ऑनरेबल कोर्ट में अर्ज दाखिल किया था उसकी रिपोर्ट का। तो सदानंद सर ने पूरा गाइड किया, द वे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद में उन्होंने देसाई साहब जो हेड है नवगढ़ पुलिस स्टेशन को भी मिलने बोला। हम देसाई साहब से भी मिले, मेरे आयो से भी मिले, और पूरे मामले का एक ब्रीफ डिस्कशन भी हुआ। बहुत अच्छा गाइडेंस मिला दोनों साहब से, और इतना हमें कॉन्फिडेंस कि आगे का हमारा जो कार्रवाई जो प्रोसीजर होगा वो स्मूथ भी होगा और परफेक्ट भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है हुसैन रामपुर वाला। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं उसी इमारत के ये एक फ्लैट के मालिक है। ये श्री राज इनक्लेव बी ये बिल्डिंग है, और इसी के थोड़ा आगे रास्ता अगर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर ए बिल्डिंग है राज इनक्लेव के नाम से। ये दो इमारतों की एक ही सीसी बिल्डर ने लिया था महानगर पालिका से, और महानगर पालिका के कुछ उसको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने थे, कुछ कमियां थी, उन कमियों को पूरा करना था, जिसमें बिल्डर को रोड का 7/12 महानगर पालिका के नाम करके देना था। बिल्डर को करीब 6 फ्लैट कलेक्टर को हैंडओवर करने थे, जो बिल्डर ने अब तक नहीं किया है। बिल्डर को स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का NOC चाहिए था, वो बिल्डर ने नहीं दिया है। इस तरह की कुछ खामियां थी, उन खामियों को पूरा न करते हुए बिल्डर ने OC पाने के लिए एक शॉर्टकट का दूसरा रास्ता अपनाया है कि रेरा में जाकर उसने अप्लाई किया, और रेरा से NOC पाने के लिए बिल्डर ने SK स्टोन उस इलाके का लोकेशन बताया है। तो कहीं ना कहीं बिल्डर ने यहाँ पर एक गुनाह से बचने के लिए और दूसरे गुनाह के तरफ वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस पूरे मामले में सोसाइटी से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम ज़रूर बिल्डर की भी बात रखने की कोशिश करेंगे आप दर्शकों के सामने। इस खबर के माध्यम से हम सभी दर्शकों से, मीरा भाईंदर के निवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आपकी भी इमारतों के जो मालिक है या जो बिल्डर है, उनको OC देने के दौरान क्या अड़चनें आ रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों की गहराइयों तक का जाइए। आपको भी शायद हो सकता है इसी इमारत के जो मालिक है, जो बिल्डर है, उनकी तरह चौंकाने वाले खुलासे आपके सामने आ सकते हैं। बिल्डर को जो पेनल्टी चढ़ाना चाहिए था, बिल्डर से जो पैसा वसूल करना चाहिए था, बिल्डर से जो दस्तावेज लेना चाहिए थे, महानगर पालिका वो लेने में भी यहाँ पर देरी करते हुए दिखाई दे रही है। और मनपा आयुक्त दिलीप भोले भी इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिश शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।